अब हम देखने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि बनाने के समय सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इसके फार्मूला के बारे में पता नहीं होता है। यदि आपको दीर्घ स्वर संधि के फार्मूला के बारे में पता है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ दीर्घ स्वर संधि को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दीर्घ स्वर संधि जो है इसके हमको नाम में ही जाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्या है, दीर्घ स्वर और संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ मतलब बड़ा, कैसा बड़ा? स्वर, ऐसे स्वर शब्द जो दीर्घ हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ये शब्द दीर्घ शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द बन कैसे सकते हैं? आ कैसे बनेगा? यदि एक अ और दूसरा अ, यदि दो अ आपस में मिल जाएंगे तब बड़ी अ की मात्रा बन जाएगी। या फिर एक छोटी अ और एक बड़ी अ, दोनों यदि आपस में मिल जाएंगे तो पर भी बड़ी अ की मात्रा मिल जाएगी। यदि एक बड़ी अ और यदि इसे भी बड़ी अ कर देंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे तो पर भी बड़ी अ की मात्रा मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कैसे मिलेगी? यदि दो ई की मात्रा आपस में यदि जुड़ जाएं तब बड़ी ई की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। या फिर एक छोटा ई ही रहे और एक बन जाए बड़ी ई, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो पर भी यह मात्रा प्राप्त हो जाएगी। यदि दोनों बड़ी ई की मात्रा हो जाएं, इनको जोड़ने पर भी बड़ी ई की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर के हमको ऐसे स्वर चाहिए जो दीर्घ हो, चाहे आ हो, ई हो या ऊ हो, उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी हम ऐसी कर सकते हैं। अब इनका हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इस वाले उदाहरण को देखते हैं। तो यदि इसमें हम एक शब्द लिखते हैं जैसे कि धर्म, धन, अर्थ। ये देखिए धर्म के आखिरी में कौन सी मात्रा आ रही है? हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि अर्थ के शुरुआत में अ की मात्रा आ रही है। और यहाँ पे जब भी हमें पता नहीं चले कि कौन सी मात्रा आ रही है, वहाँ पे हमेशा छोटा अ की मात्रा मान लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अ की मात्रा और यहाँ पे भी अ की मात्रा, दो अ की मात्रा आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? एक बड़ी अ की मात्रा। इसी प्रकार से धर्म और अर्थ आपस में जुड़ के बनाएंगे धर्मार्थ। ये देख सकते हैं, धर्म है और अर्थ है, दोनों आपस में जुड़े। यहाँ पे छोटा अ है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मान लिए कि छोटा अ है और दोनों जुड़ के बड़ा अ, यानी कि धर्मार्थ। तो ये तो हो गया हमारा इस पहले का उदाहरण। अब हम देखते हैं इस दूसरे का एग्जाम्पल। ई से है तो ई से एक एग्जाम्पल हम बना के देखते हैं। जैसे कि गिरी, धन, ईस। गिरी और ईस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है? यहाँ पे दिख ही रहा है कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में कौन सी मात्रा आ रही है? यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। दोनों मात्राओं को यदि आपस में जोड़ दें तो हमें यह बड़ी ई की मात्रा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से गिरी और ईस को आपस में जोड़ने पर यह बन जाएगा गिरीश। इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। यानी कि कुल मिला के इसका जब हम संधि किए थे तब बड़ी अ की मात्रा प्राप्त हुई थी। इसका जब कर रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा प्राप्त हो रही है। मतलब दीर्घ स्वर संधि यही कहता है कि जब भी स्वरों को आपस में जोड़ा जाएगा दीर्घ वाली मात्रा प्राप्त होती है। तीसरा हम देखते हैं ऊ के बारे में। तो ऊ का नियम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल यह हो गया, इसका एग्जाम्पल यह हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि भानु, धन, उदय, भानु, धन, उदय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा है प्लस यहाँ पे हमको दिख रहा है
कि यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है। दोनों मात्राओं को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा। और भानुदय, यदि इसको दोनों को हम आपस में मेल करते हैं, संधि करते हैं, तो यह हो जाएगा भानुदय, इस तरीके से। तो यह तो हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि में सामान्य रूप से इन नियमों को आपको याद रखना है। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है।